श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध और प्रथम अध्याय चल रहा है। इसमें 35 श्लोक तक पाठ हो गया है। सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित जी महाराज को। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवऋषि नारद के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः दैववश प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे। फिर से इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से उनके रथ के पहियों से तो समुद्र बन गए ना, अलग द्वीप हो गए। ऐसे तो बल पराक्रम था उनका। प्रियव्रत एक बार किसी समय अपने को देवर्षि नारद के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः, मैंने उनकी शरण है फिर भी पुनः दैववश प्रारब्धवश प्राप्त हुए प्रपंच में, प्रारब्धवश जो स्थितियां बनी, प्रपंच बना, उसमें फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे। मन सबसे उदास हो जाता है या हट जाता है, कोई विरक्तता है। क्या कहते हैं? अच्छा देखिए, कोई छोटा मोटा भी प्रपंच हो ना, तो प्रपंच बढ़ता ही जाता है। आपने खूब ये कथा सुनी हुई है कि गुरुजी गीता जी का गुटका चेले ने स्वीकार कर लिया कि
गुरु जी तो बिना गुटके गीता का पाठ करते हैं। गुरु जी अच्छा रहेगा गुटका गीता जी का कथा सुनी आपने बहुत। फिर उसके बाद वो क्या हुआ, पहले पेड़ के नीचे रहते थे, फिर गुटके की व्यवस्था के लिए कोई कपड़ा भी चाहिए, फिर नीचे रेल भी चाहिए, फिर उसकी सुरक्षिता के लिए भी कुछ छोटा सा ऐसा बना दिया। गीता जी हैं तो वो सम्मान करना है, धूप भी जलाने लगे। बरसात बरसात में गीला हो जाए तो फिर वो छप्पर बप्पर बनाने लगे। ऐसे ऐसे करते जो नियम पूरा करते करते वो काफी विस्तार हो गया वहां पे। और ऐसी ही कथा है एक और, वृंदावन की कथा है। वो महात्मा जो भिक्षा में मिल जाए तो वही ले लेते थे, और वही प्रसाद मतलब वो ब्रजवासी टुकड़ा देते हैं, मोटी रोटी बना देते, उसके चार टुकड़े करते, चार महात्मा आएंगे तो एक एक दे देंगे। तो अब उसमें नमक वमक कोई स्वाद नहीं होता है, तो महात्मा तो भिगो के पानी से ही खा लेते थे। पर उनके जो ठाकुर सेवा में थे, अन्य वो जिन ठाकुर की सेवा करते थे, वो बार बार कह रहे हैं कि भाई कुछ नमक चटनी तो दे दिया करो, इसे रूखा बेटा खाए। तो महात्मा बिगड़ गए उनके ठाकुर जी के ऊपर। आज तुम ये कह रहे हो, कल कुछ और कहो, फिर कहोगे पकोड़े खाने हैं, फिर ये करना है वो करना। मेरे से नहीं ये होगा, जो मिलता है वो खा लो, नहीं तो अपने आप व्यवस्था कर लो। ऐसे ब्रज की कथा में अभी कुछ महात्मा जी का नाम नहीं याद आ रहा। तो प्रपंच कैसे भी हो बढ़ता ही जाता है, जो वो ग्रस्त में ही हो चाहे विरक्त हो, प्रपंच से सावधान ही रहना चाहिए। तो क्योंकि प्रपंच आपका चित्त अशांत कर देता है, नई नई खबरें मिलती रहती है प्रपंच से, और क्या। तो इस प्रकार वो कहने लगे, ओह बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लालूप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। मेरी विषय लालूप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित, क्योंकि विषय जो भोग है वो अविद्या जनित ही होता है, अंधकूप में गिरा दिया। बस बस बहुत हो लिया। पीछे उनकी स्त्री कैसी सेवा करती थी, अद्भुत सेवा करती ये, और उनको प्रसन्न रखती थी। वो उनमें ही मन लगा बैठे थे अपनी स्त्री में। तो वही सब बोल रहे हैं, बहुत हो लिया, मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मृग ही बन गया। ऐसा मृग जिससे कोई खेलता रहता हो। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत कुछ बुरा भला कहा। परमाराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने ये सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी, और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे, उस अपनी राजरानी को
साम्राज्य साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृतदेह के समान छोड़ दिया। सारी जो भी उनके पास श्री थी, अर्थात जो राज्य था, धन था और रानी, सबको छोड़ दिया। तथा हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। पीछे कहा कि वो भोगों में तो व्यस्त थे, पर फिर भी अनमने थे उनमें, भोगों में होते हुए भी नहीं थे ऐसे। पर फिर भी अभ्यास जो है वो बुद्धि को इधर उधर नहीं जाने दे, वो अशांत रखेगा ना, उन्हीं चीजों का चिंतन होगा। तो चित्त तो किसी के वश में हो गया। तो चित्त परमात्मा में चाहिए या चित्त चाहिए ही नहीं? कैसे? योगा चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति निरोध ही योग है। तो चित्त तो नई नई क्रीड़ाओं में, स्थितियों में, सम्मान में, स्वादों में चित्त तो बदलता रहेगा और उसको फिर अभ्यास हो जाएगा। अब यहाँ रानी दोषी नहीं है, न राज्य लक्ष्मी दोषी है। इसमें दोष जो है अपना ही होता है। महाराज जनक भी तो थे, वो किसी से प्रभावित नहीं थे, पर साम्राज्य भी चला रहे थे। अच्छा, याज्ञवल्क्य भी थे, उनकी दो पत्नियां थी। ऐसे महापुरुष बहुत हुए। और कर्दम महर्षि का पीछे आपने चरित्र सुना ही, उनकी धर्मपत्नी थी। उन्होंने, स्त्रियों ने जो मांगा वो दे दिया, और उन्होंने भी चित्त लगा के सेवा करी और उसको आशीर्वाद दे दिया। बस अपने भजन साधन में लगे, चित्त को विचलित नहीं किया। अगर चित्त किसी में आसक्त हो जाता है तो दोष है ही। तो भगवत बुद्धि से सेवा करने से कोई हानि नहीं। तो यहाँ महाराज प्रियव्रत अपने भीतर इस दोष को देखने लगे। क्या कहते हैं? ओ बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बस, बहुत हो लिया। हाँ, प्रारब्धवश ये होता ही है। जैसे महाराज शोभरी ऋषि, ऐसा तप जल के भीतर ही रहना। कोई गुफा में रहता है, कोई जल के भीतर ही रहता है, जल का स्तंभन करके जल के भीतर रहता है। और शरीर भी पानी में रह करके, पानी के जो जलचर है उनके समान हो हुआ पड़ा है।
जमता जाएगा ना पानी ऊपर, स्किन वैसे ही हो जाएगी। तो शुभ्री ऋषि मात्र एक मछली को देखा, तो उनके चित्त में जो पुराना छुपा हुआ विकार था उत्पन्न हो गया, साधना करते हुए भी। और फिर सीधा राजा के पास चले गए, मुझे विवाह करना है। सब जानते महाराज शोभरी हैं ये। तो राजा कुछ बोल नहीं पाए, तो उन्होंने बोल दिया कि आप मेरे भवन में चले जाएं, जहां आए मंत्रियों को लेकर के, जो कन्या पसंद हो उससे शादी कर लो। तो समझ गए मेरे को कौन पसंद करे, मैं तो वैसे ही मछली के समान शरीर हुआ पड़ा। तो उन्होंने अपने योग बल से शरीर बहुत सुंदर बना दिया। तो 50 कन्या उनके साथ बोली, राजा की 50 कन्या उनके लिए व्यवस्था करी। और एक दिन बहुत काल बाद, बहुत समय बाद उनको ये विवेक हुआ कि मैं कहा किसमें फंस गया। मैंने तो अभी संध्या नहीं करी और सालों हो चुके थे, अभी उनको पता ही नहीं लगा, स्थिर हो गए थे उस चीज में। फिर तुरंत छोड़ दी, छोड़ करके अपना भजन साधन में लग गए। तो ये प्रारब्ध है, किसी को भी पकड़ सकता है। तो किसी का भी गुण दोष नहीं देखना चाहिए। जीव प्रयास कर रहा है, कभी न कभी सफल हो जाए, भगवत कृपा से ही होगा। महाराज प्रियव्रत के विषय में निम्नलिखित लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए, उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों के सुभीते के लिए, जिससे उनमें परस्पर झगड़ा ना हो, द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग-अलग नदी, पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा निश्चित कर दी। वे भगवत भक्त नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। नारद आदि और भी महर्षि, उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मृत्युलोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा। इससे आगे तो कोई शब्द नहीं हो सकता। वे भगवत भक्त नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने, नारद जी भी तो विचरण करते रहते, ऐसे विरक्त है नारद। परमात्मा के अतिरिक्त कहीं चित्त नहीं। उन्होंने पाताल लोक के, पाताल लोक देवताओं से भी सुंदर लोक है पाताल लोक, देवलोक के, मृत्युलोक के तथा कर्म, अपने अच्छे कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा। इसका अर्थ है कि
कोई भी संसार में कितना से बड़ा कोई बड़े से बड़ा सुख हो, बड़े से बड़ी परिस्थिति हो, आप बड़े सम्मानित हो, बलवान हो, योगी हो, योगी किस, एक तो भगवान के योगी वो तो ठीक है, दूसरे दूसरा योगी आजकल जो योगी हो कुछ भी हो, उस सब व्यर्थ नहीं, कहा नरक तुल्य है। हमारा हम लोगों का सुख तो इतना बड़ा है ही नहीं, इतनी बड़ी स्थितियां नहीं, और फिर भी नरक जो हमारा अहंकार होता है वो तो कमाल ही करता है। बड़ी बेइज्जती महसूस होती, बड़ी इज्जत महसूस होती। ये इसलिए भगवान के गुणानुवाद सुने बिना जीव की गतिमति ठीक हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं, क्योंकि मति ही को तो ठीक करना, मति ही भजन करती है। कई बार चर्चा हो चुकी है इस बारे में। तो दोष तो जो साधक है उसका है कि उसका चित्त कहाँ चला जा रहा, किस प्रपंच में फंस रहा। आपने मीरा जी का पाठ सुन नहीं पाया आज, आपने पाठ सुना ही है मीरा जी का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न, ऐसी मति गति चाहिए। यही विश्राम हमारा प्रथम अध्याय, आज विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।